गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, हमने पढ़ा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। जो ऑटोकैड का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसके बारे में समझा था। अब हम समझेंगे हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड हाउ टू स्टार्ट द ड्राइंग। हम किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या नीडेड है अपने के लिए। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर न्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक आ रहा है, स्टॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट फाइल दिखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने समझना चाहिए व्हाट इज द टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल के अंदर हमें किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड होती है। तो जनरली हम ऑटोकैड के अंदर, अगर आप 2D में काम कर रहे हैं तो हम जनरली अकैड यूज करते हैं, DWT। अकैड DWT जो आपकी जो टेम्पलेट फाइल है, DWT इसका एक्सटेंशन है। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है DWT। एंड ऑटोकैड की फाइल का एक्सटेंशन हमने पढ़ा है DWG। तो आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि ऑटोकैड की फाइल का एक्सटेंशन है DWG एंड ऑटोकैड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है DWT। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे टेम्पलेट्स को तो आप यहाँ पे ब्राउज कर पाएंगे टेम्पलेट्स को कि यहाँ पर दी आर द टेम्पलेट्स जो कि यूज की जाती हैं फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग द ड्राइंग्स इन ऑटोकैड। अगर इसमें हम अकैड की बात करें तो ये यूज की जाती है फॉर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर पर्पसेस के लिए। और अगर हम बात करें अकैड ISO की तो ये भी यूज की जाती है फॉर मैकेनिकल पर्पजेस के लिए। यानी कि अगर आप ड्राइंग्स बना रहे हैं mm में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, तो यूज अकैड ISO। जनरली अब जनरल हम अकैड यूज कर रहे हैं तो अकैड की बात करते हैं। तो दैट्स ओपन। मैंने यहाँ से ओपन करा तो ये मेरी एक फाइल यहाँ पे क्या हो गई है, ओपन हो गई है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोल रहे हैं। और ये हमारे पास इतना बड़ा वर्क स्पेस है जहाँ पर हम काम करते हैं। ठीक है। ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं। अगर हम देखना चाहें कि हमारी जो टेम्पलेट फाइल है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, तो लेट्स सी दिस। हम जाते हैं दिस पीसी में। पीसी में जाने के बाद यहाँ पर आता है OS, यानी कि आपका सी। क्लिक ऑन दिस। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है यूज़र। यूज़र में जाने के बाद जहाँ पर मेरा नाम है पीसी का, वहाँ पे जाना है। आपके लैपटॉप में आपका नाम हो सकता है। क्लिक ऑन ऐप डाटा, क्लिक ऑन लोकल, क्लिक ऑन ऑटोडेस्क, क्लिक ऑन ऑटोकैड 2023। मेरे प्रीवियस में ऑटोकैड 2021 डाला हुआ था, अब मैंने ऑटोकैड 2023 डाला है। तो इसके अंदर हम जाते हैं और फिर आते हैं 24.2 ENU। ENU के बाद यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स। तो आपकी जो टेम्पलेट्स की लोकेशन है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। यहाँ पर आपको सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है, जस्ट लाइक अकैड एंड अकैड ISO जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है। वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो जब भी हम कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, टेम्पलेट फाइल चूज करनी होती है और उसके रिगार्डिंग हमें वर्क करना होता है। वंस अगेन एक बार और देखते हैं। जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो क्लिक ऑन न्यू। आप डायरेक्टली न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू पे गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, acad.dwt। तो वापस से अपने को समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट फाइल, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं, वो सेव होती है जिसमें DWG फॉर्मेट में। ऑटोकैड का जो फाइल का फॉर्मेट है DWG एंड टेम्पलेट फाइल का फॉर्मेट है .dwt। क्लिक ऑन न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसकी एक फिक्स यूनिट होती है जिसमें हम काम करते हैं। तो फर्स्टली आप सीखते हैं कि हाउ टू सेट द यूनिट इन ऑटोकैड। ठीक है। तो यूनिट किस तरीके से करेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने वर्क स्पेस के बारे में भी पढ़ा था। हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के वर्क स्पेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। दिस कॉल्ड 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। वहाँ पर मैंने सिविल 3D को भी कंपैरिजन किया था यहाँ पे कि इसके अंदर भी ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D मॉडलिंग एंड प्लानिंग एनालिसिस एंड सिविल 3D अलग करके भी आता है। अगर यहाँ पे ड्राफ्टिंग एनोटेशन कर देते हैं तो यूज दिस ऑटोकैड सेम। तो थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन हम चलते चलेंगे सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ, देखते चलेंगे क्या क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन में करने के बाद हमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है चीज़ों की। ठीक है। तो दैट्स, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑटोकैड, सिविल 3D, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, रेविट MEP, गूगल स्केचअप, प्राइमेवेरा, ईटैप, स्टैट प्रो, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिविल से रिलेटेड हैं, आफ्टर देम रदर देन बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनको क्रिएट करते हैं। बहुत बड़ी जर्नी है।
तो यहाँ पर मैं सेकंड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपके रेस्पॉन्स और आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आगे कितनी वीडियोस, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने आ रहे हैं यूनिट कमांड के बारे में। तो सिंपली आपको सबसे पहले सीखना चाहिए कि हाउ टू सेट द यूनिट एंड हाउ टू एक्सेस द यूनिट कमांड। तो यूनिट कमांड को एक्सेस करने के लिए हम जाते हैं गो टू फॉर्मेट मेन्यू बार, क्लिक ऑन यूनिट्स, दिस इज क्लिक ऑन यूनिट्स। यूनिट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है, जैसे ड्राइंग यूनिट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ड्राइंग यूनिट के नाम से क्या हो गया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स की अगर हम बात करें तो कई कई बार आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के आस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे हाउ मेनी यूनिट्स इन ऑटोकैड, ऑटोकैड के अंदर कितनी यूनिट्स अवेलेबल होती है। तो अगर हम लेंथ वाले पोर्शन की बात करें, इस पूरे डायग्राम की बात करें, लेंथ और प्रिसिजन की बात करें, तो इसमें दिया था 5 यूनिट्स। आपको कितनी यूनिट्स होती हैं ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको और कितने तरीके की यूनिट्स होती हैं, कौन कौन से इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करना चाहते हैं। तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये पहला क्वेश्चन यही आता है, हाउ मेनी यूनिट्स इन ऑटोकैड, एंड दूसरा ये आता है आपको ये 5 यूनिट्स में से 4 दे देगा, 3 दे देगा, एक अलग दे देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल की, तो दीज आर द आर्किटेक्चरल यूनिट जिसको आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स एंड सिविल इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप आर्किटेक्चर में काम करना चाहते हैं तो यू सेट द आर्किटेक्चरल। एंड हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन का मतलब होता है हम कितना एक्यूरेट वैल्यू तक जा सकते हैं, जैसे कि वैल्यू है 3.96821, तो यहाँ पर हम 5 डेसिमल तक क्या कर रहे हैं, उसको एक्यूरेट कर रहे हैं। तो कितने एक्यूरेट तक हम इसको कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोकैड की तरह वर्क करते हैं, लेकिन इस तरीके से यानी कि 8 डेसिमल तक कोई भी प्रिसाइजली वर्क नहीं कर पाता, जो कि ऑटोकैड ही करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिसीजन सेट कर सकते हैं। अगर हम देखें आर्किटेक्चर का जो प्रिसीजन है वो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको ये आर्किटेक्चर। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं तो देन चूज इट। एंड यहाँ पर आता है इंटरसेक्शन स्केल। इंटरसेक्शन है स्केल हमेशा हम मिनिमम रखते हैं, लीस्ट काउंट रखते हैं, और फिट इंचेस में जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारा इंचेस होता है। तो वैन जब भी आप यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चरल यूनिट, देन सेट द यूनिट इज इंचेस। एंड हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बारे में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर ड्राइंग बना रहा है तो वो किस में यूनिट में काम करेगा, तो बेसिकली किस यूनिट में काम करेगा, वो डेसिमल में काम करेगा, क्योंकि मैकेनिकल की जो ड्राइंग्स होती हैं वो जनरली एमएम में होती हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर में, इस तरीके की यूनिट्स में होती हैं। तो यहाँ पर अगर प्रिसीजन की बात करें तो ये डेसिमल्स में आ रहा है, कितने डेसिमल तक आ रहा है, 8 डेसिमल तक आ रहा है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सेट दिस, उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन स्केल है। मैंने बताया आपको कि लीस्ट रखते हैं, तो इसका लीस्ट क्या होता है, एमएम होता है, बिल्कुल मिनिमम। तो दिस इज द मिलीमीटर यहाँ पर रखा जाता है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, अगर जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, तो सिविल इंजीनियर जो हैं वो फिट इंचेस में काम भी करते हैं और किस में काम करते हैं, एमएम में भी काम करते हैं। आजकल एमएम में भी ड्राइंग्स आने लगी हैं। तो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स, एंड अगर मुझे काम करना है, सिविल इंजीनियर जो है वो काम कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर इंटरसेक्शन स्केल में आपको रखना पड़ेगा लीस्ट इंचेस। तो हमारे पास 2 यूनिट्स होगी, एक तो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। दोनों यूनिट्स किस में काम कर रही हैं, फिट इंचेस में काम कर रही हैं, जहाँ पर इंटरसेक्शन स्केल हमें क्या रखना पड़ रहा है, इंचेस रखना पड़ रहा है। और बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं एमएम में काम करने की, तो एमएम में काम करने के लिए हम डेसिमल चूज करेंगे एंड चूज दिस मिलीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो कि जनरली फिट एमएम में नहीं, फ्रैक्शन में काम करते हैं, तो आप यहाँ से फ्रैक्शनल चूज कर सकते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंटिफिक पे काम करते हैं, एक ही पावर पे काम करते हैं, तो उनका प्रिसीजन भी एक ही पावर में ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग की व्हेन वी यूज, अगर आप काम कर रहे हो, अब आर्किटेक्चर में सिविल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल कॉमन मैन की, जो एक ड्राइंग बनाना चाहता है, लेकिन वो ड्राइंग बनाना चाहता है फिट इंचेस में, या वो ड्राइंग बनाना चाहता है एमएम में। अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो फिट इंचेस में, तो आप चूज कर सकते हैं आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग यूनिट्स।
अगर आप काम करना चाहते हैं mm में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो चूज द डेसिमल एंड चूज द इंटरसेक्शन स्केल। जनरली हम यहाँ पे मिलीमीटर रखते हैं, आप मीटर भी रख सकते हैं अगर आप मीटर में काम कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने पास आता है, यहाँ पर एंगल कमांड आ रही है। एंगल में भी बहुत सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट सेकंड, ग्रेड्स, रेडियन एंड सर्वेयर। जनरली डिग्री मिनट सेकंड का हमने यूज देखा है सर्वेयर के अंदर। जनरली सिविल इंजीनियर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो जनरली जानते होंगे इसके बारे में। सर्वेयर के अंदर हम क्वार्टल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग, ये सब चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, ये सब चीज़ें निकालते हैं। आगे जाकर के जब सिविल 3D की क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे हम ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं डेसिमल डिग्री। क्लियर। यहाँ पर हम प्रिसीजन भी क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रिसीजन भी दे सकते हैं आप। जनरली हमारा जो ऑटोकैड है वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, यानी कि इसमें जो एंगल हम मेजर करते हैं वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यानी कि ईस्ट में होता है 0, नॉर्थ में होता है अपना 90 डिग्री, और वेस्ट में होता है 180, साउथ में होता है आपका 270 एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री। अगर आप इसको क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो क्लिक दिस आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप इसको क्लॉकवाइज करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग की यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। अगर आप फीट इंचेस में काम करना चाहते हैं तो यूज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग यूनिट। अगर आप काम करना चाहते हैं mm में, सेंटीमीटर में, तो यूज दिस डेसिमल यूनिट्स। तो पहला काम तो हमारा यही होता है कि जब भी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो टेम्पलेट फाइल चूज करनी होती है, दूसरी हमें ड्राइंग सेट करनी होती है। अब हमने टेम्पलेट फाइल चूज कर ली एंड ड्राइंग सेट यूज कर ली। सर हम अपनी खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हैं? यस सर, आप खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हैं एंड हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? अगर मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिट पहले से ही सेट आए, वो पहले से ही यूनिट सेट हो मेरी पहले से। यहाँ पर आगे जाके हम लेयर्स भी डिस्कस करेंगे, तो पहले से मेरी लेयर्स बनी हुई हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लेयर्स कंडक्ट कर लेते हैं। लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस। तो हम इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, करीबन 4 से 5 वीडियोस अपन इसको देखेंगे, एक एक टुकड़े टुकड़ों में इसको सीखेंगे, फुल डिटेल के साथ सीखेंगे। तो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस हमें कंसेप्ट समझना है। हमें क्या कंसेप्ट समझना है कि हाउ टू कस्टम द टेम्पलेट, हम अपनी खुद की टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हमें बार बार यूनिट सेट करनी पड़ती है, ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो ना करना पड़े। मुझे चाहिए आर्किटेक्चर में काम करना है, तो सेट मैंने पहली टेम्पलेट बना के रखी है, देन यूज इट। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेयर्स बना रखी हैं, ठीक है। जैसे लेयर बना रखी है तो उस टेम्पलेट में मेरी लेयर बनी हुई आएंगी। मैं यहाँ पे एक यूनिट सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यूनिट किसमें काम करना चाहता हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग में काम करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं प्रिसीजन सेट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इंटरसेक्शन स्केल में यहाँ पे इंचेस रख देता हूँ। दैट्स क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद मेरी यूनिट हो चुकी है सेट, और मैं बनाने वाला हूँ टेम्पलेट। अब ये जो फाइल बनी हुई है इसको मैं एज अ टेम्पलेट यूज करना चाहता हूँ। तो गो टू फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर अपने पास एप्लीकेशन मेन्यू है, क्लिक ऑन सेव करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, सेव करेंगे यहाँ पे आप। आफ्टर सेविंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आती है ऑटोकैड 2028 ड्राइंग। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था हमारी जो ऑटोकैड की फाइल है वो सेव होती है, किसमें सेव होती है बेसिकली, ऑटोकैड की जो फाइल है वो हमारी सेव होती है बेसिकली किसमें, 2018 में, क्योंकि उसके लिए पाथ ही जनरेट नहीं किया सर ने, ऑटोडेस्क कंपनी ने पाथ ही जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी जो टेम्पलेट यहाँ जो सारी जो सेव कर सकते हैं वो किसमें है, .dwg फॉर्मेट में। तो एक फॉर्मेट ये भी होता है जिसको .dwt, मैंने प्रीवियस अभी भी बताया कि DWT इज अ टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है, और अपना DWG ऑटोकैड फाइल का फॉर्मेट होता है। तो दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना, क्लियर करके चलना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अपने को क्लिक करना है ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट, अगर आप खुद की टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट। तो जैसे ही मैंने ऑटोकैड टेम्पलेट चूज किया, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिख देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम सीई के नाम से सेव कर देते हैं, दिस द सीई सिविल इंजीनियरिंग के नाम से सेव कर देते हैं इसको। मैं भी फिलहाल डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ, यहाँ पे भी सेव सकता हूँ। मैं जनरली समझने के लिए डेस्कटॉप पे सेव करना हूँ, जैसे मैंने प्रीवियसली में टेस्ट टेम्पलेट के नाम से सेव कर रखा। तो दिस इज सेव इट, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैंने यूनिट डाल दी, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया
दिस इज द unit is empirical. This is engineering unit. Civil CE unit. आई थिंक इसका V जो बटन है वो काम नहीं कर रहा. सी यूनिट के नाम से मैंने सेव किया. मेजरमेंट है किसमें, इंग्लिश में है, तो जस्ट कॉल ओके करेंगे यहाँ पे. आफ्टर ओके करने के बाद हमारी जो टेम्पलेट फाइल है वो बन चुकी है. हम इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं. तो जस्ट मैंने इसको बंद किया यहाँ से, और यहाँ पर मेरी टेम्पलेट फाइल बन चुकी है सी के नाम से. हमने लेयर्स बनाई थी, हमने यूनिट सेट की थी. अब मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट यूज करना चाहता हूँ. तो मैंने ऑटोकैड के अंदर गया. ऑटोकैड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यू ड्राइंग बनाई. न्यू ड्राइंग बनाने से पहले अब मुझे टेम्पलेट चूज करना था जो मैंने नहीं चूज किया था. दैट क्लोज इट. यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, क्लिक ऑन ब्राउज टेम्पलेट. ब्राउज टेम्पलेट में यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे गए. डेस्कटॉप पे मैंने लिया CE ड्राइंग टेम्पलेट्स एंड दिस इज क्लिक ऑन ओके. क्लिक ऑन ओके. ओके करने के बाद अगर हम बात करें कि मेरी जो लेयर्स बनी हुई थी वो आ गई. यस डन. हमारी लेयर्स आ चुकी हैं, यानी कि हम पहले से सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चल सकते हैं. एंड देन मैंने यूनिट भी सेट की हुई थी. चेक द यूनिट. तो मेरी जो यूनिट थी वो कौन सी थी, सिविल इंजीनियरिंग यूनिट थी. इट इज़ डन. तो ये भी है. तो इट इज़ अ टेम्पलेट. टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं वो हमने सीखा. हाउ टू सेट द यूनिट, किस तरीके से यूनिट सेट करते हैं वो हमने सीखा. ठीक है. आई होप आज की क्लास आपके लिए वैल्यूबल रही होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. और इसी के अंदर अगर मैं सिविल 3D की बात करूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं. तो सिविल 3D के अंदर भी यही सारी चीज़ें आप टेम्पलेट खुद की बना सकते हैं. ठीक है. वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. सेव में जाकर के बाद दिस इज द ऑटोकैड ड्राइंग .dwg एंड दिस इज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने पास मिलता है ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट .dwt. यस. तो यहाँ से भी सिविल 3D के अंदर भी सेम कंसेप्ट लागू होता है. तो कंसेप्ट को पकड़ना है हमें. अगर हम बात करें यहाँ पे न्यू पे, जैसे मैंने बताया ब्राउज कर सकते हैं आप टेम्पलेट्स को. तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको ऑटोकैड की भी मिल जाती हैं, ऑटोकैड सिविल की भी मिल जाती है, सिविल 3D की भी मिल जाती है. तो आने वाले टाइम में हम सिविल 3D को पूरा डिटेल में सीखेंगे एक एक टॉपिक को. बिकॉज द ऑटोकैड एंड सिविल 3D इज द काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स. बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो थोड़ा सा कंपेरिजन करके चल रहे हैं हम, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियरिफाई हो. क्योंकि आप जब प्रीवियस आगे जा करके कभी भी आप सिविल 3D सीखें, जो भी मेरे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो उनको ये चीज़ें आनी चाहिए. बाकी जस्ट अदर स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज, आपको हर तरह की चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कम से कम. नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेविट से. तो हम बात करें अगर रेविट के बारे में, दिस इज द रेविट आर्किटेक्चर जो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ द बिम. ठीक है. तो इसी के अंदर भी टेम्पलेट्स होती हैं. तो जैसे हमारे ऑटोकैड के अंदर टेम्पलेट्स होती हैं, उसी के अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर भी टेम्पलेट्स होती हैं. जैसे ऑटोकैड टेम्पलेट पे वर्क करता है, उसी तरीके से ये भी टेम्पलेट पे वर्क करता है. जैसे यहाँ पर आर्किटेक्चर टेम्पलेट, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, स्ट्रक्चर टेम्पलेट, एंड दे आर ऑल द टेम्पलेट्स. एंड इसको हम ब्राउज करते हैं तो ये इसकी एक लोकेशन होती है. जैसे मैंने आपको बताया था अभी लोकेशन के बारे में, कहाँ पे सेव होती है. तो ये भी लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स होती हैं. इसकी एक अलग से लाइब्रेरी होती है. तो पूरा हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि हाउ टू दिस वर्क एंड दिस इज ऑल. तो रेविट को भी हम पूरा फुल डिटेल के साथ सीखेंगे. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम डिस्कस ना करें. तो सारी चीज़ों को बिल्कुल एक लेयर बाय लेयर सीखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी टेम्पलेट्स फाइल होती हैं, जो कि टेम्पलेट फाइल बेसिकली यूज की जाती है फॉर स्टार्ट द प्रोजेक्ट. टेम्पलेट फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. ठीक है. अब उस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया, उसको एज अ टेम्पलेट आपको सेव करना है या इसको एज अ प्रोजेक्ट फाइल सेव करना है, तो ये आपको चूज करना है. अगर आपको उसका एज अ टेम्पलेट फाइल सेव करना है तो आपको फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा .dwt. अगर आप उसको एज अ प्रोजेक्ट फाइल सेव करना है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा .dwg. जैसे यहाँ पर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है .rte. यस. तो यहाँ पर भी टेम्पलेट्स हैं, ऑटोकैड के अंदर भी टेम्पलेट्स हैं, सिविल 3D के अंदर भी टेम्पलेट्स हैं. तो दी आर द टेम्पलेट्स. टेम्पलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने कैसे सीखा कि कस्टम किस तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमने सीख चुकी हैं. तो आई होप आज की क्लास आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा. तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ.